फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हैप्पी चॉकलेट डे। आप सबकी लाइफ में ढेर सारी स्वीटनेस आए और आप सब भी बहुत खुश रहो। आई होप ये चॉकलेट डे आप सबकी लाइफ में खूब सारी स्वीटनेस लेकर आए। जैसे स्वीटनेस हमें विंग और वांग जी की स्टोरी सुनने में आती है, तो चलिए चलते हैं विंग और वांग जी की स्वीट स्टोरी की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो आपको डेफिनेटली मेरी लास्ट स्टोरी द काइट फेस्टिवल बहुत पसंद आएगी। आप प्लीज जाइए और उसे भी चेकआउट कीजिए। लिस्ट में डालेंगी तो आपको दिख जाएगी। वो स्टोरी भी बहुत ही खूबसूरत है। वो स्टोरी भी लव और हेट को मूव होती हुई आगे बढ़ेगी, सो आपको बहुत मजा आने वाला है। गो एंड चेकआउट। तो चलिए चलते हैं अपनी इस स्टोरी की तरफ। तुम्हें पीछे से जाते हुए देखा था जब तुम लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे। तुम बहुत ज्यादा हैंडसम। वो इंसान कहता है, मैं जैसा भी हूँ भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हारे सिवा इस बॉडी का ऑनर और कोई भी नहीं है। मीन इसकी बात सुनते ही उसके लिप्स पे आ जाता है। ये दोनों हाथ को जोर से पकड़कर किस करने लगता है। उस वक्त वो भी उसका पूरा साथ दे रहा था। वो उसे पलटता है, उसके गले पे किस करता है, नेक पे किस करता है, चेस्ट पे किस करता है, जगह जगह पूरी बॉडी पे उसके मार्क छोड़ने लगता है। बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाता है। नीचे आकर वो उसे सक करने लगता है। विंग की तो जैसे हालत ही खराब हो गई थी। अब उसे वो टर्न करता है, उसके ऊपर आ जाता है और गले पे किस करता है, उसके बाल को पकड़ता है, जोर जोर से आवाजें करने लग जाता है। उसे किस करते हुए नीचे जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे पास रोज आऊंगा। फिर तुम्हें किसी और की क्या जरूरत थी? मेरा वेट भी कर सकते थे ना। उसके साथ बहुत हार्डली इंटीमेट होने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। उसके माउथ को बंद करते हुए कहता है, तुम मेरे हो, फिर तुमने अपनी बॉडी को किसी और को क्यों टच करने दिया? मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे पास आऊंगा। के जॉन पर किस करते हुए कहता है, ये सिर्फ मेरा है, इसे किसी और की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी मेरे को बिलोंग करती है, अब इसे किसी को भी टच मत करने देना। उसके साथ हार्डली इंटीमेट होता रहता है। तुमने गलती की है तो आज तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। अगर वो उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। इनके मुंह से चीख लगातार निकली जा रही थी। इनके आंख से आंसू आने लग गए थे। इंसान उसके कान में आके कहता है, कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है? मैं रुक जाऊं? विंग कहता है, मुझे अल्टीमेट प्लेजर मिल रहा है, मत रुकना, चाहे मेरे आंसू ही क्यों ना निकले। ऐसा सुनकर वो उसके ईयर पे जोर से बाइट करता है और तेजी से इंटीमेट होने लगता है। इनकी प्लेजर की वजह से आवाजें तेज होती ही जा रही थी। बहन कहता है, धीरे बोलो विंग, आजू बाजू से लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वो कहता है, तुम पहले क्यों नहीं आए? के कान के पास आके कहता है, तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था। उसके गले पे किस करता है, फॉरहेड पे किस करता है। थोड़ी देर में दोनों थक कर वहीं लेट जाते हैं। विंग बहुत बुरी तरह से थक गया था, इसलिए वो इंसान उसे अपने गोद में उठाता है, ले जाके बेड पे सुला देता है। विंग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो इस वक्त चल भी नहीं रहा था, उसके पैर सेक कर रहे थे। टॉवल लाकर उसे क्लीन करता है, उसे फ्रेश कपड़े पहना करके सुला देता है, वहीं बगल में उसके सो जाता है। बहुत बुरी तरह थक चुका था, इस वजह से उसने उसे अपने गोद में ले लिया था। उसे बुरी तरह से हक करके सो जाता है। उसे बहुत अच्छी नींद आने वाली थी। अल्टीमेट पेन के बाद एक अल्टीमेट प्लेजर का अनुभव जो आज उसने किया था। बहुत बुरी तरह से थक चुका था, इतना थका था कि उसकी आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे एहसास होता है कि वो इंसान उसे अपने गोद में ले रहा है, कि फॉरहेड पर किस कर रहा था। इंग बिना हाथ खोले हुए उसकी बाहों में चला जाता है। इंग अपने हैंड और लेग को उसके ऊपर रैप कर लेता है और सो जाता है और नींद में कहता है, क्या सच में तुम सिर्फ मेरे हो? उधर से आवाज आती है, हाँ सिर्फ तुम्हारा, हमेशा से सिर्फ तुम्हारा। ये सुनते सुनते विंग को पता नहीं कब नींद आ गई थी। वो सुबह उठता है, वो आजू बाजू उसे ढूंढने लगता है, पर वो वहाँ नहीं था। वहाँ धोकर वो होटल में तैयार होता है, सीधा गाड़ी लेकर वेंजिंग के घर पहुँच जाता है। वेंजिंग उसे देख कर सरप्राइज होती है, ये विंग तुम यहाँ? मैं तुम्हारे पास आई थी कल रात को, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी, पर तुम मुझे पार्टी में नहीं मिले। तुम्हें ये बताना था कि अरे ये जो प्रॉब्लम है जलन की,
ये कोई बीमारी नहीं है, समय के साथ ठीक हो जाए। ऐसा लगता है जैसे ये कर्स हो। तो मुझे डाउट था कि तुम्हें पेन फिर से हो सकता है और वहाँ तुम अकेले पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने गई थी, पर तुम मुझे वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिए विन। मैंने तुम्हारे फ़ोन पे बहुत सारे कॉल्स भी किए, तुमने फ़ोन भी नहीं उठाया। बुशैन कहता है, जिंग तुम बिल्कुल सही सोच रही थी और ऐसा ही हुआ था कल रात को। ड्रंक होने के बाद मैं एक लड़की म्या म्या के साथ उस होटल में गया। पार्टी से जस्ट जुड़ा हुआ ही था। मैंने शायद जस्ट से उसको किस किया। मुझे वो पेन दोबारा से एहसास हुआ और इस बार पेन उससे भी ज़्यादा तगड़ा था कि अनटोलरेबल था। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, बिल्कुल ही टोलरेट नहीं कर पाया। वेंचिंग प्रूफ होने की वजह से मेरी आवाज़ भी उस कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। वहाँ पार्टी भी तो चल रही थी, किसके पास टाइम था मुझे देखने का। चीज़ें थी जो मेरा ख्याल रखती थी, पर एंगेजमेंट होने की वजह से वो भी उसमें इन्वॉल्व थी। जिंग कहती है, फिर तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुई होगी, फिर किसने तुम्हें संभाला विंग? विंग कहता है, फिर ये वही आदमी था पेंजिंग जिससे मैं परसों रात को मिला। वो इंसान जब मेरे पास आया, उसके टच करने से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पेंजिंग बोलती है, तो क्या तुम कल रात भी इंटीमेट हुए उसके साथ? विभूषण अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो कहती है, मैं जानना तो नहीं चाहती थी, तुम्हारे कर्ज की वजह से मुझे जानना जरूरी है। विभूषण, तुम्हारा इलाज सिर्फ वही इंसान है। मुझे ऐसा लगता है मौका मिले तो तुम उसके साथ मुझे मिलवाओ। भी जानना चाहती हूँ वो कौन इंसान है इसकी वजह से तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाता है। जी, कल अगर वो मेरे पास नहीं होता तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या करता। वो पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पेन मेरे लिए बहुत टफ था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं तो बस गॉड से यही कहने वाला था, गॉड मुझे मार दो, इस पेन से राहत दिलाओ। मैं अब जीना नहीं चाहता। इतने सालों की तुम्हारी मेडिसिन बिल्कुल वर्थलेस लग रही थी, तो उसके छूते ही पता नहीं कहाँ चली गई वो सारी पेन। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर उस इंसान में ऐसा क्या है जिसके छूते ही मेरा पूरा कर्ज खत्म हो जाता है, मेरा ये पेन खत्म हो जाता है। पेंजिंग कहती है, क्या तुमने उसे देखा? तुम उसे पहले से जानते हो? विभूषण कहता है, नहीं विंग। पेंजिंग, कल फिर रात थी और मैं नशे में था और इस पेन ने मुझे इतना पेनफुल कर दिया था, मैं उसकी शक्ल देख ही नहीं पाया। मैं बहुत बुरी तरह थक गया और सो गया। हालांकि उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आज रात भी मेरे पास आएगा। जिन कहती है, अगर ऐसा है विंग तो तुम्हें उसे अपने साथ ही रखना चाहिए। ऐसा समझ लो कि वो तुम्हारा हीलर है। दवाइयाँ भी तुम पर बहुत ही मुश्किल से काम करती हैं, उसके टच से ही वो सारा पेन चला जाता है। ऐसा क्या खास है तुम में और उसमें? मुझे लगता है तुम मुझसे जुड़ गए हो। मुझे नहीं मालूम कब से, बट तुम मुझसे जुड़े हुए हो। विंग कहता है, वेंचिंग ये कैसे हो सकता है? इस इंसान को मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, उसके साथ मैं जुड़ कैसे सकता हूँ? हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि मैं उसके साथ था बड़े लंबे टाइम तक। मुझे ऐसा कोई भी अभी तक समझ नहीं आ रहा जो इस तरह का इंसान मेरे साथ रहा हो। उसकी तो खुशबू भी बिल्कुल अलग है, पर हाँ, उसके बात करने का तरीका वो भी तो पुराने जमाने की तरह है। वो बात करता है तो जैसे लगता है कोई किंग बात कर रहा हो। ऐसा लगता है किसी ड्रामे में रोल ले रखा हो उसने, अभी भी उसी रोल में जी रहा हो। बिल्कुल अलग तरीके से बातें भी करता है। मुझे नहीं याद आता कोई ऐसा इंसान मेरी जान पहचान का हो जिसके साथ मैंने वक्त बिताया हो और उसका कैरेक्टर कुछ इस तरीके का हो। वेंजिंग कहती है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। आज रात को जब वो तुमसे मिले तो तुम उसका चेहरा अच्छी तरह देखना, और हाँ, अगर मौका मिल जाए मुझसे मिलवाने भी जरूर लाना। किसी अननोन के साथ रहने से बेहतर है उसे नोडू बना लिया जाए। वेंजिंग उसे टीज करते हुए कहती है। उसियान शर्माते हुए अपनी आंखें नीचे झुका लेता है। वेंजिंग कहती है, विभूषण आज तो तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है, तुम्हारे घर पार्टी रखी गई होगी। विभूषण कहता है, मैं अभी सीधा होटल से तुम्हारे पास आया हूँ वेंजिंग, मुझे अभी अपने घर वालों के साथ बैठ के बात करनी है, जान चाचा से बात करनी है डीजे के एंगेजमेंट के रिगार्डिंग। विभूषण वेंजिंग को ग्रीट करके अपने घर चला जाता है जहाँ बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्गेनाइज हो रहा था। अंदर जाता है और अपने फादर से कहता है, फादर आप क्या कर रहे हो? सीजे की शादी उस इंसान से कैसे करवा सकते हो? पहले से भी अपनी सीजे से ज़्यादा
बाकी लड़कियों को अहमियत देता है और उसके फादर का भी कैरेक्टर अच्छा नहीं है। उनका भी तो अफेयर काफ़ी सारी लड़कियों से होता है, फिर उनकी बहुत सारे अफेयर्स चल रहे हैं, तो आमतौर पर र्यूमर सुनने में आते हैं। फिर भी आप उनके साथ अपनी सीजे की शादी करना चाहते हो। मेरी सीजे बहुत ही प्यारी है, वो इन सारी प्रॉब्लम्स को झेल नहीं पाएंगी। जिन जोशन भी अगर ऐसा निकला तो से मैंने अनाउंसमेंट सुना है, तब से मैं परेशान हूँ। जब वहाँ आता है और कहता है अभी तो मैं कल से ही ढूंढ रहा हूँ पर तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। वैसे विंग तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें कितना ढूंढ रहा था पर तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। जब ने हुसैन से पूछा तब उसने बताया कि तुम किसी लड़की के साथ थे, तुम्हें ढूंढने गया तो तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। रशियन कहता है तुम ऐसी कैसे बात कर सकते हो, मैं किसी लड़की के साथ नहीं था। हाँ, मैंने थोड़ी ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, इस वजह से मैं वहीं पे सो गया था। तुरंत कहता है टांग चाचा, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी वजह है सीजे के अचानक से एंगेजमेंट से परेशान हो गया था। ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि सीजे उसके साथ शादी की। हालांकि मैंने ऐसी अफवाह जिन जोशन के बारे में नहीं सुनी है, लेकिन फिर भी पर वो फादर का अपने बेटा है, उसका भी नेचर कुछ ऐसा ही होगा। इस बात को अभी तक पचा नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मैं पार्टी किसी और की खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कल इसके बारे में बात नहीं की। आज अपने ही घर में उसकी सजावट होते देखकर मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल जान, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है तो आप माफ कर दो मुझे, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अंकल जान कहते हैं तुम शांत हो जाओ वी, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम जांगली को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए उसके फ्यूचर को लेकर परेशान हो। पर विंग, तुम्हें जांगली के बारे में भी सोचना होगा। जांगली बचपन में ही समझ चुकी थी उसकी शादी जिन जोशन के साथ होने वाली है। तब से लेकर आज तक उसने किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। अचानक से अभी उसकी शादी अगर कहीं और करा दी गई तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। कि उसने अपने हस्बैंड को लेकर उसकी ही पिक्चर बना रखी है, वो किसी और को उस फ्रेम में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जिन जोशन ने प्रूव भी किया है अपने आप को, भी 3 मेडल लेकर आया है। हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने पैसे से हटकर भी अपना एक नाम बनाया है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उसके फादर का बिहेव अच्छा है, वो भी जांगली को बहुत प्यार करते हैं। और जिन जोशन तो उनका इकलौता औलाद है, उसको तो वो हद से ज्यादा प्यार करते हैं, वो जांगली की भी केयर करेंगे। और जिन जोशन की माँ तो उसे जरूरत से ज्यादा ही प्यार करती है, उसे तो वो किसी कीमत पे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो जांगली के मदर की फ्रेंड भी है। जिन जोशन हालांकि बहुत ही ज्यादा लड़कियों से घिरा रहता है, पर उसका अफेयर हमने किसी के साथ नहीं सुना। हालांकि वो अपनी फैमिली, कंपनी और वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा टेक केयर करता है, इसलिए मुझे लगता है वो जांगली का भी ख्याल रखेगा। अगर हमने जांगली को समझाकर कहीं और शादी करवा भी दी, मुझे लगता है वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। भींग कहता है पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका भी सोचना कई हद तक सही है। मैं सीजे को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था। मिस्टर जांग कहते हैं तुम सही कह रहे हो, मैं भी पहले काफ़ी परेशान था। फिर मैंने जिन जोशन के बारे में पता लगाया, तो पता चला वो कि सबकी टेक केयर करता है और उसका अफेयर किसी के भी साथ नहीं है। और हालांकि वो बाहर से पढ़ा लिखा है, पर उसने हमेशा ही अपने स्टडी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। वो ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, पर अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और मुझे लगता है ये जांगली के लिए अच्छी बात है। विंग कहता है आप सही कह रहे हैं, मैं सीजे के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता हूँ। ने अच्छी तरह पता लगाया होगा, तभी आप शादी करने को रेडी हुए होंगे, और आपके होते हुए मुझे इन सारी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। विंग कहता है फादर, मैं बहुत टाइम से जांगली दी से नहीं मिला, कल रात के बाद इवन नहीं मिला, मुझे उनसे जाके मिलना है। उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। विंग अपनी बहन के पास जाता है और कहता है अपनी दीदी को ग्रीट करके सीजे अब बहुत खूबसूरत लग रही हो, शादी की खबर ने आपको और खूबसूरत बना दिया है। सीजे कहती है विंग तुम कहाँ चले गए थे, मैं रात को कितना तुम्हें ढूंढ रही थी, मैं तुम्हें ये वेडिंग रिंग दिखाना चाहती थी। विंग कहता है सीजे मुझे माफ कर दो, वेंडिंग ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मैं उसे लेकर चला गया था। जांगली रिंग उसे दिखाते हुए कहती है देखो इसे, ये कैसी दिख रही है। विंग कहता है सीजे ये बहुत खूबसूरत लग रही है आपके ऊपर।
आप जो भी चीज़ें पहनते हो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है सीजे। आप इतनी प्यारी दिखती हो। चांगली कहती है, तुम तो यूं ही कहते हो विंग। चलो मैं तुम्हें अपना गाउन दिखाती हूँ। मेरी वेडिंग के लिए गाउन बना है। मैं तुम्हें उसे दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम उसे सेलेक्ट करो, लेकिन तुम थे ही नहीं। विंग कहता है, कोई बात नहीं सीजे। वैसे भी वेडिंग गाउन आपको जिन जोशियन के साथ देखना चाहिए। जांगली कहती है, तुम सही कह रहे हो विंग, पर मैं चाहती थी कि तुम भी वहाँ हमारे साथ रहो। विंग कहता है, सीजे आप कोई सी भी वेडिंग गाउन पहनो, आप खूबसूरत ही दिखोगी। मुझे मेरी दीदी हर कपड़े में खूबसूरत दिखती है। चांगली कहती है, सच में? विंग कहता है, हाँ, आप हर कपड़े में खूबसूरत दिखती हो। चांगली कहती है, ऐसी बात नहीं है, अब तुम भी अपने लिए एक लड़की ढूंढ लो। विंग, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने लिए पार्टनर चूज करो। अब तो तुम्हारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। विंग, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम अकेला फील मत करो। अंजी कहती है। अंजी कहता है, सीजे आप क्यों परेशान हो रही हो? आप हो जंगचा हो, फिर मैं क्यों अकेला फील करूँगा? मैं इसके बारे में अभी नहीं सोचता। जिसको जब मेरी लाइफ में आना होगा वो आ जाएगा। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचता। वैसे भी किसी पे डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं होती है। मैं अभी किसी के बारे में नहीं सोचता और किसी को अपनी लाइफ में नहीं चाहता। हाँ, अगर कोई ऐसा होगा तो मैं आपसे उससे जरूर मिल पाऊंगा। विंग, ये बात तो तुमने सही कही, पर मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम लोगों को लेकर अपना हार्ट ओपन रखो। तुम डरो मत। जब तुम अपना हार्ट ओपन रखोगे तभी कोई अंदर एंटर हो पाएगा। उसे समझने के लिए तुम्हें टाइम देना होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने स्वीट स्वीट कमेंट भेजना। और हाँ, अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप प्लीज मुझे एडवाइस करना। मैं आपके एडवाइस की वेट करूंगी। बाय एंड वंस अगेन हैप्पी चॉकलेट डे।